स्टूडेंट देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आप लोग बोर ना हो जाओ, इसलिए एक चैप्टर के कई पार्ट में वीडियोज़ बन सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ में 20 मिनट्स का रखने वाला हूं। दूसरी चीज़, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को ये जैसे ही मैं समझाऊं, समझाने के बाद तुरंत क्या करना है, बस एक काम करना है, स्ट्रांग हो जाएगा अच्छे से, इस बात को समझो। करना ये है, घर में जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की या कोई रेफरेंस बुक है, बस आपको इतना कम से कम, विद रेफरेंस बुक भी होगी आपके पास मुझे पता है, और एनसीईआरटी भी होगी, दोनों को थोड़ा सा रीड कर लेना है। और जो एग्जांपल्स और पीछे से एक्सरसाइज, इतने पार्ट से जितना आपने पढ़ा, इससे अगर जितने क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं पीछे, आप उसको खुद बोलने की कोशिश करें, उसके बाद फिर आप राइट करें। बस ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा आपके बोर्ड पेपर में। इसी पर्पज़ से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान से सुने। ये एनसीईआरटी साइंस की चैप्टर 13 है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले, अच्छा इससे पहले एक चैप्टर और होगा, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जब आपने पढ़ा था तो उसमें सबसे पहले नाम से ही समझो, कोई किसी भी चैप्टर को नाम से समझना बहुत ज़रूरी होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट है। जैसे आज ये इफेक्ट ऐसे ही आप समझो, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, कोई बोले अरे भाई ये लॉकडाउन के बाद इसका हमारी आगे आने वाली फ्यूचर की जो सोसाइटी होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपने ये मेडिसिन ली, इसके क्या इफेक्ट होंगे। अब इफेक्ट निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, उसका जैसा यूज हो। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ ली, तो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से इलेक्ट्रिक पास हो रहा है, तो जहाँ जहाँ से पास हो रहा है आसपास उसके इफ़ेक्ट क्या है आप तो जानते ही हो। जैसे पिछले चैप्टर में और भी आपने सुना होगा। नॉर्मली देखो, इलेक्ट्रिक जहाँ से पास होगी वो हीट करती है, ठीक है। तो एक इफेक्ट तो हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी अगर जहाँ पास होती है तो हीट करती है, दैट मीन्स हीटिंग इफेक्ट है। क्या कुछ इसके अलावा और भी है? आप देखोगे ये जो इन द प्रीवियस चैप्टर लिखा है यहाँ पर, समझो, इसको आप रीड करना, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, मैं पूरा रीड नहीं करूँगा। इसमें यही बताया गया, क्या हीटिंग इफेक्ट के अलावा कोई और भी इफेक्ट है अगर जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो इस बात को बताने के लिए एक्टिविटी 13.1 है। हाँ बिल्कुल है, इसमें बात यही कही जा रही है। आप देखोगे कि जैसा कि चैप्टर का नाम है, क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से भी पास होती है उसके नियर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जो एक्टिविटी दी हुई है ना, 13.1, 13.2, ये जितने भी आप पढ़ोगे, अभी यहाँ पर प्रूव किया जाएगा कि कैसे आप ये बात कह सकते हो कि मैग्नेट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा? अब जैसे 13.1 में आप रीड करना, आपका काम है रीड करना, ठीक है, नहीं तो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। आप समझो बात को। 13.1 जो फिगर बना है, फिगर को आप देखो, इसमें एक बैटरी है। अच्छा, बैटरी और सेल में डिफरेंस बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि सिंबल का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में और भी जितने भी फिजिक्स हैं। जैसे जब ये देख रहे हो ना आप, माइनस प्लस के बीच में इतने सारे ये जो बने हुए ना वर्टिकल, ये एक माइनस एक प्लस, मतलब एक ये जो बड़ी और एक छोटी, ये मिलके मैं आपको बताता हूँ ऐसे, ठीक है। ए जैसे एक ये और एक ये बड़ी कर दो आप, तो निगेटिव पॉजिटिव, ये एक सेल होगा, ठीक। अब इस तरह से आप इस फिगर में देखो कितने सेल है, 1 2 3 से 3 सेल है इसमें। अच्छा, जब मोर देन 1 सेल होता है तो उसी से बैटरी बनती है, ठीक है, सब समझ में आ गया। अब इसके बाद ये देखो आप, ये करंट का डायरेक्शन। अच्छा, आप बताओगे, बोलो बोलो जल्दी से कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन क्या होता है अगर हम लोग बैटरी जोड़ते हैं तो माइनस से प्लस की ओर। तो डायरेक्शन आपने सीख लिया, ये के फॉर की है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि एक आप सर्किट बनाओ। जैसे ये सर्किट है, सर्किट एक देखो यहाँ से स्टार्ट होती है, सपोज दैट ये माइनस से प्लस, एक इधर और इधर आती है। अब बीच में आप कोई भी कंडक्टर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर से ही इलेक्ट्रिक पास होगी। एक कंडक्टर ऐड किया, उसका नाम दिया XY। उसके बाद मैंने कहा था ना, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, एक तो हीटिंग इफेक्ट आता है, दूसरा इस चैप्टर में आपको यही समझना है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है क्या आसपास। अच्छा, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है तो इस बात को चेक करने के लिए एक आप जानते हो ना, कंपास, ठीक है।
तो कंपास अगर हम इसके पास लाते हैं जहाँ पर भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है तो उसकी जो निडिल होती है, कंपास की निडिल होती है, वो डिफ्लेक्ट होती है, राइट। अगर डिफ्लेक्ट होती है तो यहाँ पर भी होना चाहिए, अगर ऐसा है तो एक्स वाई ये कॉपर वायर था जो कि कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो यहाँ पर कंपास हमने प्लेस किया इसके नियर, हमने देखा कि जो अंदर जो निडिल है वो डिफ्लेक्ट हुई, ठीक। अगर डिफ्लेक्ट हो गई तो हम लोग बोलेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पर है, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक पास हो रही है तो। अब फिगर 13.1 ये है, इसके नीचे आप रीड करो, कंपास निडल इज डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। ओके, तो आपका ये स्टेटमेंट हो गया। अब नीचे आप देखो, वी सी दैट द निडल इज डिफ्लेक्टेड, इसमें ये बताया गया है कि हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि जहाँ इलेक्ट्रिक पास हो रही है वहाँ पर कंपास जो है उसकी निडल डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है। इसलिए आप देखो, दस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई ना कोई नाता है, कोई ना कोई रिश्ता है एक दूसरे के बीच में। आगे फिर तो इसमें ये बताया जा रहा है कि व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा भी हो सकता है, जैसे अभी भी कहा ना कि इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से पास होती है तो वहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, तो कह रहा क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, मतलब जहाँ अगर मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, क्या वहाँ इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ सकता है? बिल्कुल। आप समझो ऐसे, जैसे आप एक जनरेटर का एग्जांपल लेते हो तो जनरेटर में क्या होता है, मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक जनरेट होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर रिवर्स वाली बात हो रही है ना, तो ये चीज़ आप देखो। अब बात ये आई, ये जो प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक पास हो रही है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वहाँ होती है, कि स्टार्टिंग में किसी ना किसी ने तो बताया होगा, वो कौन था? तो आप देखिए, ये ओरेस्टेड थे। ओरेस्टेड के बारे में आप पढ़ोगे 19वीं सेंचुरी में, इन्होंने बहुत ही क्रूशियल डिस्कवरी, एक तरीके से क्रूशियल स्टडी, मतलब बहुत ही कहते हैं ना धुआंधार, इस तरह से स्टडी इन्होंने की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, और इन्होंने ही सबसे पहले इससे रिलेटेड बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ओके, मतलब इलेक्ट्रिक पास हो रही है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। आप आओगे फिर मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। अच्छा, अब बात यहाँ पर ये आती है, अच्छा नाम से देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड मतलब होता है, कहते हैं ना इसका फील्ड उसका फील्ड, तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट जहाँ तक फील हो रही है, मैग्नेट जहाँ तक है, कहाँ तक मैग्नेट है, ठीक है। अच्छा, तो बहुत तरीके से आप चेक कर सकते हो भाई, अगर जैसे नहीं टेबल पे एक मैग्नेट रखा हुआ है, आप एक आयरन लेकर जाओ उसके पास, आयरन का छोटा सा टुकड़ा, तो पहले दूर रखे होते हो तो वो अट्रैक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा पास लाते हो तो अट्रैक्ट होता है। तुम कह सकते हैं ना, अच्छा यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड चालू हो रही है, इसका मतलब जहाँ वो लास्ट पॉइंट जहाँ से अट्रैक्शन रुक जाता है, ठीक है। इस तरह से आप कवर कर सकते हो कि यहाँ तक इसका मैग्नेट का इफेक्ट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, जब मैग्नेटिक फील्ड है, आगे है फील्ड लाइंस, ठीक। देखो फील्ड लाइंस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर है उसमें कहीं कहीं होगा कि ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, कहीं कहीं कम होगा, तब हम लोग एक इमेजिन करते हैं कि अच्छा जहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है वहाँ पर मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अब मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड को हम लोगों ने लेट कर लिया कि एक मैग्नेटिक लाइंस होगी, जहाँ पर नंबर ऑफ़ लाइंस ज़्यादा है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, वहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। वी आर फैमिलियर विद द फैक्ट दैट द कंपास निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। हम लोग ये समझ चुके हैं कि कंपास निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है जब अगर हम किसी बार मैग्नेट के पास लाते हैं। बिल्कुल, मैग्नेट के पास अगर हम लाते हैं कंपास को तो उसकी निडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। और अब देखा जाए वैसे इसमें बताया जा रहा है कि जो कंपास निडल होती है ना, वो भी एक छोटा सा मैग्नेट ही होता है, पतला सा। अगर वो मैग्नेट होता तो उसमें भी नॉर्थ एंड और साउथ एंड होगा, ठीक है। तो आप देखोगे हमेशा, आप जानते हो ना, जब वो भी एक मैग्नेट है तो जो कंपास की जो निडल होगी वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी ना। तो मैग्नेट की तरह बिहेव करने का मतलब, जैसे मैग्नेट आप अगर फ्री होकर छोड़ देते हो तो ज़्यादातर वो यही होता है ना, हमेशा अप्रॉक्सीमेट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्टैंड कर जाता है।
इसी तरह जो अंदर जो निडल है वो भी नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन में स्टैंड कर जाएगा। जो नॉर्थ डायरेक्शन होगा तो उसको नॉर्थ सीकिंग या नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जो अदर एंड होगा जो कि ठीक है जो साउथ की तरफ होगा उसको बोलेंगे साउथ पोल या साउथ सीकिंग। आप इस पर देखोगे ठीक। बाकी तो ये जानते हो आप कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, साउथ साउथ रिपेल करेगा, और नॉर्थ साउथ दैट मीन्स अनलाइक पोल्स क्या हो गए, अट्रैक्ट होंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। क्यों डिफ्लेक्ट होता है, इसका रीज़न आप बता सकते हो ना। डिफ्लेक्ट क्यों होता है, अभी जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि नॉर्थ नॉर्थ मतलब सेम जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है, इसका रीज़न उसका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, चलो अब देखो एक्टिविटी 13.2 में ये बताया जा रहा है कि एक सीट ऑफ वाइट पेपर आप लेते हो, ठीक है, और उसमें कुछ एडहेसिव मटेरियल यूज करते हो। अच्छा, एडहेसिव वर्ड आया, एडहेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है एडहेसिव, एक होता है कोहेसिव। आगे जाके पढ़ोगे फिजिक्स में एडहेसन एंड कोहेसन, ठीक है। तो एडहेसिव मटेरियल तो ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो एक दूसरे को लिंक करते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, कोई ग्लू हो गया, कोई गम हो गया, ये सब एक दूसरे को ईच अदर को लिंक करते हैं। ठीक है, इस टाइप के मटेरियल यहाँ पर यूज किया। ये मटेरियल यूज करने के बाद एक बार मैग्नेट उसके सेंटर में हमने प्लेस कर दिया, उस वाइट पेपर के बीचों बीच एक बार मैग्नेट प्लेस कर दिया, और चारों तरफ जो आयरन फिलिंग्स कुल मिलाकर आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, उसके जो छीलन होते हैं समझना, उसको चारों तरफ ऐसे ही फैला दिया रैंडमली। तो आप देखोगे थोड़े समय के बाद वो सब किसी न किसी डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। अच्छा, ये जो डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं ना, यही होते हैं, शो करते हैं फील्ड लाइंस। इनका इसका मतलब इनका एक डायरेक्शन होगा। तो जो ये है फीलिंग द आयरन, ये देखिए द आयरन फीलिंग्स अरेंज देमसेल्फ अपने आप को इन अ पैटर्न, एक पैटर्न में, जैसा कि फिगर 13.2 में शो किया गया है। अब वाई डू द आयरन फीलिंग्स अरेंज इन सच अ पैटर्न, क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ, व्हाट डज दिस पैटर्न डिमॉन्स्ट्रेट, क्या ये पैटर्न हमें इंडिकेट करता है, क्या बताता है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। द मैग्नेट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट, कह रहा है कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट एक अपना प्रभाव, अपना एक इफेक्ट अपने चारों तरफ दिखाता है। ये बात तो पहले मैं बता चुका, उसी को तो मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। देयरफॉर द आयरन फिलिंग्स एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब जब मैग्नेट का, जब वही है ना जिसका इफेक्ट होगा, जहाँ तक कहते हैं ना इनकी यहाँ चलती है, तो उसका वहाँ पर कोई भी अगर काम रुका हो या कुछ भी हो, ताकत तो अपना दिखाएगा ना। वही चीज़ अगर ये इन्फ्लुएंस करता है, मैग्नेट अगर एक्सर्ट करता है, मैग्नेट अपना इफेक्ट दिखाता है, तो वहाँ पर उस आयरन फिलिंग्स के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो द फोर्स दस इसलिए एक्सर्टेड मेक्स, इसीलिए वो उसी फोर्स की वजह से ये सारे के सारे जो आयरन फिलिंग्स हैं एक न एक पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। ठीक, अब द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इस सेट, अब उसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ही बताया जा रहा है। अब देखो, और जिस पैटर्न में वो हो गए हैं, एक लाइन शो कर रहे हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, अब एक्टिविटी 13.3 देखो, ये क्या कह रहा है, टेक अ स्मॉल कंपास एंड अ बार मैग्नेट, प्लेस द मैग्नेट सीट वाइट पेपर फिक्स्ड एट ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल। इसमें भी ऐसे कह रहा है, मार्क द बाउंड। अब देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको एक्सप्लेन करेंगे ये लोग। तो आप एक्टिविटी आप पढ़ना, इस एक्टिविटी में क्या होगा, कैसे होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो एक मैग्नेटिक बार है, ठीक है, आप देखो ये एक मैग्नेटिक बार है, टुकड़ा है। अब इसमें क्या करना है, ये साउथ और ये नॉर्थ, समझ में इतना तो आ जाएगा। मैग्नेटिक बार अगर सामने रहेगा, आपको कंपास लेना है। कंपास को कैसे करना है,
आप कंपास को साउथ के डायरेक्शन में, क्योंकि कंपास में नॉर्थ और साउथ क्लियर रहता है, तो इधर अगर ये साउथ है ना, ये साउथ है, साउथ की तरफ कंपास का नॉर्थ करो तो अब ऑटोमेटिक ये हो गया साउथ। अब देखो फिर से कंपास का पोजीशन चेंज करो। आप जब ये एक्विटी पढ़ोगे ये है एक न्यू पोजीशन पे लाओगे, तो इस तरह से इसमें यही कहा गया है कि इस तरह से आप लाओगे कि जो अगली बार, क्योंकि यहाँ साउथ आ गया, तो अगली बार इस कंपास का नॉर्थ ऊपर होना चाहिए, सॉरी नॉर्थ नीचे होना चाहिए, साउथ ऊपर होना चाहिए। क्लियर, क्योंकि साउथ यहाँ है ना, तो नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट होंगे आपस में। तो अगर इस पैटर्न में आप लेके जाओगे न्यू पोजीशन के करते करते, तब जाकर यहाँ पर नॉर्थ की तरफ साउथ अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आप देखोगे ये एक कर्व्ड शेप में बन रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो एक मैग्नेटिक लाइन बन रही है ये यहाँ से निकल कर इसमें जा रही है, ऐसा तो दिखेगा। जैसे कि आप ये देखो, ये दिख रहा है ना, वही चीज़ जो मैंने बोली ना वो दिखा दिया गया, लेकिन इसमें कुछ एरो दिख रहा है ऐसे, आप देखो कुछ इसमें एरो है। ये एरो हमें शो कर रहा है कि डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, आप ध्यान देना। आपको मैं एक बात बता दूं, जब आप यहाँ रीड करोगे समझ में आएगा आपको। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ डायरेक्शन से निकलती हैं और नॉर्थ डायरेक्शन में आती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये मैग्नेट के अंदर की बात है, बाहर आपको ऐसा नहीं दिखेगा, बाहर तो आपको नॉर्थ से साउथ दिखेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ सब, अब यहाँ पर आगे आपको पढ़ना होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे, इससे रीड करोगे, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ। देखो मैग्नेटिक फील्ड में कह रहा है डायरेक्शन, मैं इसे राइट करके बताता हूँ, सॉरी। मैग्नेटिक फील्ड में कह रहा ये ऐसी क्वांटिटी होती है इसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अच्छा, आपको याद है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड अगर दोनों होता है तो वो कौन सी स्केलर या वेक्टर, आप याद करो, स्केलर उसे बोलते थे जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर उसे बोलते थे जिसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड हो। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी हो गई, कैसी हो गई, आप समझ सकते हो ना, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, फिर नेक्स्ट द डायरेक्शन ऑफ, अब डायरेक्शन क्या होगा, अब द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल मूव्स इनसाइड इट। समझ में आ रहा कुछ, कि जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, आप कंपास को रखोगे तो कंपास को रखने के बाद कंपास में जो नॉर्थ वाली निडल होगी वो जिधर डिफ्लेक्ट होगी ना, इधर होती है तो इधर, इधर होती तो इधर, वही डायरेक्शन हो जाएगा किसका, आपके मैग्नेटिक फील्ड का। इसीलिए इसी रीजन से देयरफॉर इट इज़ टेकन बाय कन्वेंशन, इसीलिए सुविधा के लिए क्या दिया गया, दैट द फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। ठीक है, जो फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से निकली हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, एमर्ज होती हैं और कहाँ पर जाकर मिल जाती हैं, साउथ पोल में। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल, मैंने बताया था ना, टू इट्स नॉर्थ पोल। बात समझ में आई। इस फॉर्म में बनते बनते आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, एक क्लोज कर्व शो करती हैं। अब बात आती है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड, कैसे आप उसकी स्ट्रेंथ बताओगे। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो आप देखोगे डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस, जो फील्ड लाइंस कहाँ पर कितना पास है, कहाँ पर कितना डिस्टेंस, कहाँ पर कितना ज़्यादा, जहाँ जितनी फील्ड लाइंस पास होंगी मतलब वहाँ पर नंबर ऑफ़ लाइंस, मैं पहले बता चुका था ना, नंबर ऑफ़ लाइंस ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ़ लाइंस अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और नंबर ऑफ़ लाइंस जहाँ पर कम है मतलब दूर होंगे तभी तो कम होंगे, तो वहाँ स्ट्रेंथ कम होगी। तो अब देखो वही चीज़ इसमें बताई गई है। ठीक है, दूसरी देखो जहाँ पर क्राउडेड लिखा है ना, अब दूसरी चीज़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस इज, कोई भी दो लाइन ऐसा नहीं मिला जो कि एक दूसरे को क्रॉस करें, इंटरसेक्ट करें। अगर ऐसा हुआ इसका मतलब जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन का, वहाँ पर कंपास निडल क्या होगी, दो डायरेक्शन शो करेगी, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि भाई निडल तो एक ही डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में अगर डिफ्लेक्ट होगी, लेकिन एक ही डायरेक्शन में। क्लियर? अच्छा देखो यहीं पर आज क्योंकि फर्स्ट डे था ना, तो इसीलिए वीडियोस मुझे लगता है ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोग इतना पढ़ो, स्टडी करो। नेक्स्ट आपको जैसा समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, और कि नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए या फिर स्लो आप बताइए, या फिर पूरी तरह रीड करिए। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इस तरह से रीड नहीं किया जैसे अभी भी किया, बस इसीलिए अभी कर दिया इसमें मिक्स करके, कि आप लोग समझ सको कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया वो ठीक है या फिर ऐसे। ठीक है, आप बताओ ज़रूर, फिर कल देखते हैं।